हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे ब्लॉग वीडियो में लोग स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर बताऊंगी आप लोगों को, फिर झेलना पड़ेगा हमको आप लोगों को। तो आप लोग बोरिंग हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि हम आपके बारे में, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ही आ रहे हैं, बता रहे हैं। फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी आप लोग सोचते होंगे कि इस चीज़ को क्या लेकर बार बार बताती हैं, तो मैं आज इसके बारे में बताऊँगी फ्रेंड्स कि ये है वो गैनोडर्मा, जिससे कि इसमें है लीवर गैनो, ब्रेन गैनो, पिकॉक गैनो, किस्मेट गैनो, हार्ट गैनो, रूई गैनो, यानी 6 गैनो मिलाकर एक गैनोडर्मा तैयार किया गया है, जो एकदम नेचुरल है, यानी मशरूम है, लाल मशरूम। तो ये हर चीज़ का समस्या का समाधान है आप सबके लिए। तो 6 को मिलाकर एक गैनो बना गया है, यानी गैनोडर्मा, जो जड़ी बूटी का राजा होता है गैनोडर्मा। तो इससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। अगर हम इसको पहले से ही खाएंगे पिएंगे तो हमको बीमारी कोसों दूर रहेगी, कोसों दूर रहेगी दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कोसों दूर बीमारी से दूर रहना चाहते हैं कि बीमारी को पास बुलाना चाहते हैं। हमको तो नहीं लगता कि आप लोग बीमारी से दूर रहना चाहेंगे, और हमको तो लगता है आप पास रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का सबसे पोषण आहार क्या है? डिएक्शन स्पाइना के 50 फायदे बताएंगे। मैंने मंजर का भी 50 फायदे बताया था, और स्पाइना का भी 50 फायदे बताएंगे। जैसे कि हम लोग साग सब्जी में हरी सब्जी खाते हैं, तो क्या कच्चा भोजन हम लोग क्या खाते हैं? कच्चे भोजन में तो हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। जब भी लोग खाते हैं उसको तल कर, भून कर, या उबाल कर, या चूरा कर ही खाते हैं। तो हमें फ़ायदा क्या होता है? जब वो चूरा जाता है तो सारा विटामिन उसका ख़त्म हो जाता है, और हम लोग वही खाते हैं जो हमें कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। और कच्चे में क्या खाते हैं? बहुत शौकीन होंगे तो हम हरी मिर्च खा सकते हैं, या तो फिर मुरई खा सकते हैं, या फिर पालक खा सकते हैं। पालक नहीं खा सकते हैं लोग, वो भी चुरा के खाते हैं। या चुकंदर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, यही खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि जब वो खाते हैं कच्चा भोजन, तो भी उसमें केमिकल डाला जाता है। जैसे कि खाद, यूरिया, उसमें पाउडर का छिड़काव करते हैं, उसमें भी केमिकल डाला जाता है, जो हम लोग केमिकल पे केमिकल फ्री खाते रहते हैं। यानी कि 100 से 200 ग्राम जहर हम लोग खाते पीते रहते हैं। तो हम जहर ना खाएं, इसके लिए बचाव क्या चाहिए हमें? कच्चा भोजन में, यानी कच्चे भोजन हमारा है स्पारुलिना। स्पारुलिना एक राजा है, यानी जड़ी बूटी का रानी है, राजा नहीं है, रानी है, जो कि हमारे पोषण तत्व को देती है। जैसे कि इसमें हो गया किंग ऑफ इन्विबला, यानी कि पहला हो गया कोलेस्ट्रॉल निरंतर, कैंसर से बचाव करता है हमारा। पहला नया खून बनाता है, दिमाग की बीमारी से लाभ देता है, नसों को दर्द में लाभ देता है, यानी कितना भी किसी को नस में दर्द है तो दर्द का भी काम करता, लाभ देता है। मासिक माहवारी, जिसके मासिक माहवारी में दिक्कत परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर भी काम करता है, वो सही टाइम पर लिया देता है। महिला परेशान होती है तो दर्द होता है तो वो सही से काम करता है। पेट की आंतों की सूजन से रोकथाम करता है। पेट में अगर आपको सूजन है तो वहाँ भी काम करेगा। अंडकोश का बढ़ना, यानी जो पुरुषों में अंडकोश बढ़ जाता है तो पानी हो जाता है तो बार बार इंसान परेशान रहता है, उसका बढ़ना भी आप स्पारुलिना खाइए तो भी कम हो जाएगा, आराम मिलेगा आपको, वो बढ़ने नहीं देगा। गठिया से बचाव करता है, संतिरोधक करता है, एलर्जी से बचाव करता है, नाक में सूजन आना बंद करता है, मोतियाबिंद नहीं होने देता है, पेट में अल्सर है तो भी सही करता है, भकंदर नहीं होने देता है, ब्लड प्रेशर नहीं होने देता है दोस्तों, पेट में मड़ोर नहीं होने देता है। एवं शक्ति, महिलाओं में एवं शक्ति जो कमी होती है तो निकलवा देते हैं लोग जाकर बाहर डॉक्टर से, तो पहले समय से ही निकल जाता है। या कुरिया पानी जब शिकायत होती है तब भी सड़ जाता है तो उसको निकलवा दिया जाता है। तो वहाँ पर भी हमको स्पाइना अगर हम लोग खाएंगे तो ये बहुत काम करता है, और बहुत अच्छा भी है, और तीता नहीं लगता है, नहीं बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, बस खाना चाहिए। क्योंकि हमारे घर पर हमारी जो लड़की है शिवानी, वो भी देखते हैं तो कम से कम एक मुट्ठा खा जाती है, वैसे ही बिना पानी खा जाती है, मुँह में भर के चूसती रहती है। और लोग बोलते हैं कि महकता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़बरदस्त। स्पाइना जैसा कोई चीज़ नहीं है, हमको लगता है, हम लोग भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। और मैंने आपको बताया कि गठिया में बचाव करता है। तो इस समय जो गांठ बार बार पकड़ ले रहा है महिलाओं को, तो गठिया धर ले रहा है, तो आप गठिया का कारण क्या है? क्योंकि हम जब पहले नहाते थे तो तेल नहीं लगाते हैं,
हम लोग नहाते हैं तो सारे अपने चेहरे पे तेल नहीं लगाते हैं, अपने पैर में तेल नहीं लगाते हैं। फैशन, लोगों को लगता है कि फैशन तेल लगाने से चिपचिप करता है। अब तो लोग बाल में भी तेल नहीं लगाते, इसलिए बाल भी बहुत तेज़ी से झड़ता है, टूटता रहता है। क्या है? फैशन। फैशन में इंसान अपना सारा शरीर खो दे रहा है, यानी कि अपना बच्चा कुचा ज़िंदगी भी बेकार कर दे रहा है। सिर्फ क्या है? फैशन। फैशन में इंसान इधर उधर फालतू की चीज़ तेल लगाते हैं, ना तेल लगाते हैं, जबकि इंसान को लगाने से नहा कर जब लोग आते हैं तो अपने घुटनों पे तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अब जब तेल पहले नहीं लगाते इसलिए हड्डी, वहाँ की कटोरी कमज़ोर हो जाती है, घुटना पकड़ लेता है और इंसान डोल नहीं पाता है। तो बाद में तेल की मालिश करते, डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो तेल की मालिश हम लोग घुटने पे करते रहते हैं और हमसे डोल नहीं जाता है। हम अपनी ज़िंदगी, अभी जब जवानी में इतना बुरा हाल है तो बताइए कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। और आजकल के जो बच्चे हैं, बच्चे तो और भी नहीं बिता सकते हैं, ऐसे लोग हो जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी खुद हमको बचाना चाहिए, गठिए से भी बचना चाहिए। और दोस्तों मैं बताऊं, इसको संधिरोधक यानी कि एलर्जी से भी काम करता है। नाक में सूजन आना, मोतियाबिंद, तो सब बता दिए हमने। अब हमने बताया कि इसको खाने से भकंदर नहीं होता है, अल्सर नहीं होता है, मोतियाबिंद नहीं होता है, नाक में सूजन नहीं होती। कभी कभी देखते हैं लोगों को नाक जो होती है अंदर से लाल लाल निकल जाती है, इधर से तो अगर ऐसे नाक करेंगे तो देखेंगे तो इसमें से निकलता है, यानी कि नाक में सूजन आ जाता है। नाक में सूजन आता है तो मतलब अजीब तरह से सारा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो कभी कभी लोग डॉक्टर में जाके बहुत कुछ करवा लेते हैं। तो हमको जब ये सब नहीं करवाना है तो हमको तो ये सब ज़रूर खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। जब हम खाएंगे तभी तो हम बच पाएंगे ना। और दूसरी बात हो गया, एवं शक्ति तो हमें मुहासे से बचाव करता है। हमारे चेहरे पे सारी भी झुर्रियाँ पड़ जाती है तो मुहासा हो जाता है, तो मुहासे से हम लोग बचाव करें ताकि हमारा चेहरा स्वस्थ अच्छा लगे दिखने में। बालों का विकास, हमारा बाल विकास नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बाल ज़्यादा ज़्यादा टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है, यानी कि मेरे सर में जो चीज़ हमको चाहिए विटामिन वो मिल नहीं पा रहा है। तो हमको स्पाइना खाना चाहिए। मेरे बाल देखिए कितना काले हैं, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सिर्फ स्पाइना से चमक रहा है। आप लोग भी खाइए, स्पाइना से चमकेगा बाल आपको। तो और दोस्तों, बालों में नई चमक लाती है भूख बढ़ाना, यानी जिसको भूख नहीं लगता है वो इसको खाइए, भूख बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक भूख बढ़ जाएगा। कंधों में जकड़न है तो काम, अगर जकड़न तक आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसको स्पाइना खाइए, अच्छी नींद आएगी, हृदय रोग से आप बचे रहेंगे। कितना अच्छा चीज़ है। त्वचा में चमक रहेगी, गुर्दे की देखभाल करता है, कब्ज से छुटकारा देता है, विटामिन ई का भंडार है, एंटीक्रोथिम है, गामा मेडिकल एस्टिडिट है, मधुमेह में राहत है, लीवर की सलामती के लिए आप स्पाइना खाइए, खून की कमी नहीं होने देगा, दैनिक थकान नहीं होने देगा, आंखों के नीचे जो कालापन है, काला धब्बा है, उसको ख़त्म करेगा हमारा स्पाइना। और बाल सफ़ेद हो जाना, बार बार बाल सफ़ेद हो रहा है तो आप वो नहीं होगा, हमारा बाल कभी सफ़ेद नहीं होगा बार बार। और झुर्रियाँ पड़ना स्किन पर, हाथ पैर में झुनझुनाहट है, किसी के हाथ पैर में ज़्यादा झुनझुनापन हो जाती है तो आप इस स्पाइनो को खाइए, सुबह शाम 3, सुबह शाम 3, सुबह 3 खाइए, झुनझुनापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि वह जब होती है तो खून की कमी से होती है, तो झुनझुनापन नहीं होगा आपके हाथ पैर में। और रात में झुनझुनापन, जब सोने से सो जाते तो भी झुनझुनापन होता है। हड्डियाँ की कमजोरी होती है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापा कम करता है, झुनझुनाहट कम करता है, मोटापा कम करता है, पोषण की कमी को दूर करता है। कुदरती चीज़ है ये, पचाने में आसान होती है। हमारा खाना नहीं पचता, पचाने में आसान होगी। कोई दृष्टि में नाम नहीं है इसका, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, प्रोटीन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, तेज दिमाग रहता है, बीटा कैरोटीन है, यानी कि सब कुछ हमें स्पाइना से मिल जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि हमें क्या खाना चाहिए? हमको दवाई खाना चाहिए कि फिर स्पाइना खाकर बचाव करना चाहिए? हमको सारा चीज़ तो मिलता है, हमें सारा चीज़ इसी में जब मिल जा रहा है तो हमको ये खाना चाहिए, ना कि हम जाकर बाहर की केमिकल वाला दवाई खाएं। अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका पैसा जाता है, आपका समय जाता है, अगर समय से दवाई नहीं मिला तो आपका शरीर भी चला जाता है हमें छोड़कर हमारा। तो दोस्तों, हमको जब एक चीज़ से इतना सारा फ़ायदा, 50 फ़ायदा हमने बताया, आपने नोट किया कि नहीं नोट किया? आपको नोट करना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया 50 फ़ायदा, यानी एक स्पाइना यानी एक कैप्सूल में आपको 50 फ़ायदे से फ़ायदा मिल रहा है।
शरीर वजन हो रहा है, झुंझुनापन है, बाल का विकास नहीं हो रहा है, यानी हमारे आंत में सूजन, आंत में घाव, नाक में सूजन, हर चीज़ से बचाव करता है। तो आपको क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर की दवा चाहिए, फिर या स्पाइरुलिना चाहिए। आप स्पाइरुलिना खाइए, हर चीज़ से बचे रहेंगे, नहीं खाएंगे नहीं बचेंगे। आप डॉक्टर तो है ही मेरे पास। अगर हम लोग नहीं बात मान रहे हैं, नहीं खा पी रहे हैं, तो हमारे पास डॉक्टर हैं, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही। तो हमारे पता है हमने कि हम सब कुछ मिलाकर, मैंने आपको बताया कि सब कुछ मिलाकर हमने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर आप लोग करिएगा आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका घर बच जाएगा, तबाह होने से लोग बच जाएंगे, पैसा ख़त्म होने से बच जाएगा। अगर पैसा रहेगा कि आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके बच्चे का सपना उजागर होगा, सपना पूरा होगा। तो दोस्तों हमने आपको सही चीज़ बताया है। अब आपकी बारी है, समझो ना समझो, अब आपकी मर्जी, लेकिन ये चीज़ ज़रूर अपना लीजिए, अपने घर में ये रख लीजिए, सारा बीमारी सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा बात? जय हिंद, जय डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। कैसा लगा हमारा बात? ज़रूर लाइक करिएगा। चलते हैं, बाय बाय।